इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने सालों से आप प्रैक्टिस करती आ रही हैं, तो आपके हिसाब से ओवर द इयर्स मदर्स में या औरतों में, लड़कियों में, उनके आचार व्यवहार में परिवार को लेकर क्या बदलाव आया है? क्योंकि वो परिवार शुरू करने आती हैं आपके पास, तो उनका ओवर द इयर्स आपने कुछ वेरिएशन ऑब्जर्व किया? थैंक यू। ओम शांति। वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे देखने को मिलता है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो एक बहुत मेजर चेंज मुझे लग रहा है जो दिखा है, वो पेशेंस ना बहुत कम होता जा रहा है लोगों का। जो कि क्योंकि हम तो जिस लेवल पे डील करते हैं लोगों से, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम आर एजुकेटेड, दे आर वर्किंग, पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। और जब इंसान का पेशेंस लेवल कम होता है तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो एडजस्टिंग टू अ न्यू फैमिली। न्यू फैमिली मीन्स जब कोई लड़की शादी होकर दूसरे घर जाती है, एडजस्टिंग इन न्यू रिलेशंस, एडजस्टिंग टू द फैमिली लाइफ अगेन, यू नो, आपको जब बेबी होता है तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो चेंज होता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुद रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो खुद भी ये ऑब्जर्व कर रही हैं कि दिस इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं लग रहा है, और उसको चेंज भी करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को ठीक भी रखना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपके रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फिर आप खुश भी नहीं रहते हो, ना आप वर्क पे खुश रहते हो, ना आप घर पे खुश रहते हो। दूसरा, जब से कोविड टाइम में वर्क फ्रॉम होम हो गया है तो और ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आप पूरे टाइम घर पे रहते हो, आप कभी भी फ्री नहीं होते हो। मतलब फ्री मीन्स दैट आप थोड़ा चेंज हो जाता है ना, आप ऑफिस जाते हो तो घर की बातें भूल जाते हो, जब घर आते हो तो ऑफिस में रख के आते हो, वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही, क्योंकि आप कभी फ्री ही नहीं होते, यू आर 24/7 इन्वॉल्व। बट उनको शायद रास्ता नहीं पता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सो दिस इज द मेजर थिंग। यू वांट मी टू ऐड मोर? एक मिनट आप ले सकते हो। सो ये है। और दूसरा, जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। इट्स नॉट दैट कि इमोशनली अफेक्टेड हो रहे हैं, हेल्थ वाइज ऑल्सो दे आर गेटिंग अफेक्टेड। कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप सुबह से शाम एक कमरे में अपना काम निकाल देते हो, मेजॉरिटी के साथ यही हो रहा है। मतलब द काइंड ऑफ पीपल आई डील विद, कि आप एक कमरे में निकाल देते हो, तो जब आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो उसके और इमोशनल एंगल्स आने लगते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है तो भी आप परेशान हो रहे हो, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आप वेट नहीं कम कर पा रहे हो। तो सारी चीज़ें इमोशनल लेवल पे प्ले करने लगती हैं और वो स्ट्रेस लेवल और बढ़ाती हैं। सो दिस इज मेजर चेंज विच आई हैव सीन ओवर द टाइम। थैंक यू। तो प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, खुद से बढ़ रही हैं और समाज की बढ़ रही हैं। तो अच्छा साइन ये बताया इन्होंने कि एक सेल्फ अवेयरनेस है, वो देख पा रही हैं कि हाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे एक और रास्ता आएगा कि वो उसको फिर से दोबारा से ठीक करेंगी शायद। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप है ना। सब ठीक करना तो घर वालों को सबका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। खाली लेडीज पे बर्डन डाल रहे हो, हाँ। डबल ट्रिपल तो वो क्या करेंगे? अब उसका कोई सोल्यूशन तो कोई निकाल नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। खाली कहने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। जिसके ऊपर बीत के वो जानता है, जिस तन जान लागे सोतन जाने। हाँ सही में, मतलब और तो फिर इतना और तो सबने कह दिया है कि भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। करे, औरतें मरे, औरतें सब कुछ करें। पुरुष घर में हाथ नहीं लगाएगा, कोई बात नहीं, माँ भी कहेगी बेटा तू तो थक के आया, बैठ जा, बहुत थक के आई है ऑफिस से, तो जा तू जाके घर से बाहर से दूध लेके आ, बच्चे को पिला। मैं थक गई तेरे बच्चे को संभालते, मेरे संभाल अपने बच्चे को। बच्चा माँ का है क्योंकि माँ ने पैदा किया, बाप भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं।
ना वो ससुराल वालों की। ये बहुत सही चीज़ है। बिल्कुल सही है। अब देखना हमें ये भी है कि जब हम पालना दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या हम लड़कों को काम करना सिखा रहे हैं? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम शायद साथ साथ में अपने आप में इंटरनली एक्सप्लोर करें। जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे हम किसको तैयार कर रहे हैं? औरतों को कमाना सिखा दिया, आदमियों को क्यों नहीं घर का काम करना सिखाते हो? जब दोनों को फिर एडजस्ट तो तभी होगा ना, बैलेंस तो तभी बनेगा। बैलेंस होगा। हाँ, तो शुरुआत कौन करेगा? उसी पे महिलाएं करेंगी, एक महिलाएं करेंगी। तो ले दे के कहानी हम पे ही आ गई। पहले हमारी ट्रेनिंग कुछ और थी, अब हमें अपना करिकुलम बदलना पड़ेगा। So, आज औरतें एनेमिक हैं, ये डॉक्टर्स बैठी हैं दोनों, पूछ लीजिए कि 70% लेडीज लड़कियां एनेमिक हैं, है ना? क्यों? क्योंकि घर में खाने पीने में भी माताएं वो भेदभाव करती हैं। पहले बेटों को खिला दो, पेट भर के बच जाए तो मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात कर रही हूँ, अपर क्लास का मुझे दिमाग, तो वो सब नहीं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ, आगे करेंगे। तो आगे हम डॉक्टर त्यागी, उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन तो छेड़ा कि भी मैं ही क्यों, मतलब हर चीज में औरत से एक्सपेक्टेशन की जाती है, तो उसमें कुछ तो ऐसी खास बात होगी जो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऑफिस में हम लोग कहते हैं जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जिसपे कोई काबिलियत होती है। तो मैं ही क्यों? ये न्यूज़पेपर में निकलो आप। निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा मिक्स करके बोलूँगी हिंदी इंग्लिश में। इतने बहुत हिंदी इतना प्रयोग नहीं करती कि इतने ज़्यादा सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकूँ। हमें ये शुरुआत कहाँ से करनी है? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगी। हमने बहुत सारी बातें ऐसी कही और आपने बिल्कुल सही कही कि माँ जो है बेटे के प्रति पक्षपात और मतलब एनेमिक है लेडीज़ और नहीं सिखाना। तो मैं ये आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, शायद आप इस शंका का समाधान कर पाए। हमें से कहाँ से शुरुआत? किसी ने सामने बैठी है महिला, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, अब ये नहीं है, परिवर्तन आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने लेवल पे, टू स्टार्ट विद योरसेल्फ, व्हाट कैन वी डू, व्हाट शुड वी डू? आप मुझे ये बताइए कि हमें अपने लेवल पे जो हो रहा है, हो चुका है, और हमें इसमें कैसे बदलाव लाना है, हमें अपने लेवल पे क्या करना है। ये जो चीजें हैं जो हम दूसरों की तरफ हमने करी, हम जब उंगलियां दूसरों की तरफ उठाते हैं तो कुछ हमारी तरफ भी इंगित होता है। नाउ व्हाट शैल वी डू और व्हाट कैन वी डू टू चेंज इट? हमें अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं इसको बदलने के लिए, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, एक तो सबसे पहले तो जो शादियों में जो खर्चे, जितने दहेज प्रथा का जो है, जैसे बेटी पैदा होती है घर में सबके चारों तरफ से हाय बेटी हो गई, हाय बेटी हो। क्यों? उसकी शादियों के लिए पैसा जमा करना है, लेकिन उसको खिलाओ पिलाओ नहीं अच्छे से, आगे चल के उसी ने माँ बनना है ये नहीं कोई सोचता है। लेकिन उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करना है, सबसे मेन रूट वो है, उसको ख़त्म करने के लिए। अब उसके लिए तो कौन सा सोशल क्या करेगा? आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मैं और लोगों के बारे में नहीं जानती। मैं आप क्या करेंगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप क्या करेंगी और क्या कर रही हैं, मैं ये पूछना चाहूँगी। परिवर्तन और बदलाव एक इंसान से शुरू होता है, कहीं ना कहीं से शुरू होता है ना, खुद से। तो हम क्या कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए और अपनी बहू के लिए? मैंने तो अपनी बेटी, मेरी तो बहू बेटियां ही हैं दोनों, मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला जी। और इवन मेरे दामाद कहते हैं कि ये आपका बेटा, मैं बहू। इतना अब आप बताइए, और इससे ज्यादा भी मैं और क्या कर सकती हूँ? नहीं तो हम अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है, हर कोई माँ पाल नहीं सकती है, क्योंकि नहीं, हम दूसरों की बातें नहीं करते। हमें जब परिवर्तन शुरू करना है समाज में, अब हमें अपने आप से शुरू करना है। मैंने तो किया हुआ है जी, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी पे बहुत जोरदार तालियां हो जाए अगर आपने शुरुआत की। हम सब आज यहाँ ये प्रण ले सकते हैं कि हमें अपने को जानना है, समर्थ बनना है खुद, और जहाँ भी अपने अंदर पहले ये लाना ही हमें भावना कि जो जो चीज़ें आपने कही कि घर में मतलब पहले बेटे को खिलाना या बेटियों को बेटों से अलग समझना। और मैं आपको बताऊं, और स्पेशली जो पेंडेमिक आया था उसके बाद से बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। और लोग, बच्चों ने, सब ने
खाना बनाना बेटों ने भी सीखा, लोग कर रहे हैं। और आपको ये बताऊं, जो बच्चे बाहर हैं उनके पास तो चॉइस ही नहीं है। इंडिया में तो ये चॉइस है और ये परिवर्तनशील है समय भी, और हम सबके अंदर बहुत बदलाव आ रहा है और लोग कर रहे हैं। और आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि क्या हम, जो बातें आपने कही, अपने अंदर झांकना है कि हम में से कितने लोग 0 to 10 के स्केल पर वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, है ना, सबसे पहली बात। क्योंकि दूसरों से करना अपेक्षा, जबकि हम खुद ये बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो मुश्किल हो जाता है। इतनी मतलब बढ़िया ये संयोजन किया हुआ है आज, इसमें क्या हम ये वाला प्रण ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात है ना, ये वाली चीज ले सकते हैं, सबको लेना। और सब बहुत अवेयरनेस भी है, यंग गर्ल्स हैं यहाँ पर, आई थिंक वी आर फ्रॉम ऑल एज ग्रुप्स है, सब एज ग्रुप से यहाँ पर लोग हैं और सब ये चीज महसूस करती हैं। और हम कल जब मैं कामना जी से बात कर रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि हमारे अंदर इतनी शक्ति, नारी के अंदर इतनी शक्ति है। एम्पैथी आप देख लें, कोलैबोरेशन देख लें, रिसर्च बेस्ड स्टडीज देखें, एग्रीबलनेस, वी आर एक्सेलेंट टीम प्लेयर्स। कहीं ना कहीं हम अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को कम पहचान पा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ये नहीं पता उसे हिंदी में क्या कहते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम। पढ़ाती हूँ बच्चों को, इंटरेक्शन करती हूँ बॉयज़ एंड गर्ल्स से, लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा आती है कि हमें अपने अंदर कमियां कुछ ज़्यादा दिखती हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास कुछ कम दिखता है चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को करने को लेकर। So can we start from today? Can we take some sort of commitment from today कि आज से मैं अपने को किसी से कम नहीं समझूंगी और मैं किसी से भी, और कोशिश करूंगी कि हर किसी को कोशिश करूं प्रेरणा देने की। उसका भी एक रीजन है। जी बताइए। बचपन से लड़कियों को डरा के रखा जाता है, पहले वो बाप से डरती हैं, फिर भाई से डरती हैं, फिर पति से, फिर उनको हमेशा फिर बेटे, वो जिंदगी भर डरती रहती है, डरेगी तो फिर क्या होगी? जी, तो यही डर तो हमें उनके अंदर से निकालना है। जब एक आप माँ है, बहन है, बेटी, हम कितने सारे हमने रोल्स ले रखे हैं। क्या हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं इस चीज की कि मैं अपनी बेटी को, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। लेट्स नॉट पिन पॉइंट दिस फिंगर टू अदर्स। बहुत आगे जाना है, बहुत काम करना है, तो थोड़ा सा एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, ये हम एम्पैथी की बात करें, कैन वी पुट आवरसेल्व्स इनटू अदर शूज? क्या हम ये चीज कर सकते हैं कि हमें लोगों से, हमें दूसरों को भी समानुभूति, जिसे हम कहते हैं, बड़ा कठिन शब्द है, एम्पैथी शायद ज्यादा आसान है यूज करना, बट इट्स ब्यूटीफुल इन द वर्ड, और समानुभूति। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो आइए हम आज प्रेरणा लें कि हम अपने अंदर से जितनी भी हमारे अंदर निराशाएं हैं उसको आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया है लोगों ने, क्या हम आज ये प्रेरणा लें या प्रण लें इन चीज़ों से कि हम किसी भी चीज़ को, हम इस निराशावादी एटीट्यूड को और नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से जाने। बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, डू आई हैव सम मोर टाइम, लेट्स कनेक्ट। बहुत बढ़िया अर्चना जी ने बोला कि हमें खुद पे ही स्टार्ट करना है, अपनी तरफ उंगली रख के और अपनी तरफ ही इशारा करके, अपनी तरफ ही नज़र रखकर हम जितना कर सकते हैं उतना करें, तो समय की बचत भी होगी, सामर्थ्य भी पूरा यूज होगा हमारा। डॉक्टर सपना, आप यंग हैं, उस समाज में हैं या किस समाज में हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन काम भी करती हैं, घर में भी अपने रोल्स प्ले करती होंगी, तो आप इस सबको कैसे बैलेंस करती हैं कि आपकी हंसी भी बरकरार रहे, कोमलता भी बरकरार रहे, और जो आप प्रोफेशन में हैं वो प्रोफेशन भी अच्छे से चलता जाए? ओम शांति। मैंने सबको सुना यहाँ पे। दीदी आपने बोला कि आप उन लोगों को देखते हैं, लड़कियाँ ऐसे कर रही हैं, वो कर रही हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। अभी आपने दीदी को देखा, ये भी हमारी तरह हैं। उन्होंने भी कहा, अभी आपने इस ब्रह्मा कुमारी के बारे में सुना, यहाँ की चीफ हमारी महिला हैं, दे आर ऑल फीमेल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे उनको इतना सारा कर्तव्य मिला एंड दे डिड इट सो नाइसली। हमें देखने, हमारी दृष्टिकोण चेंज करने की है। हम सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं?
मन में रहना है। ये जो हमारा गिरावट आया, जो भी हुआ हमारे समाज में, वो भी धीरे धीरे ही हुआ है। तो अगर हम बदलेंगे तो क्यों नहीं बदलेगा? देखने के लिए बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर मेरी दृष्टिकोण आज से बदल जाएगी तो आज की मुरली में आपने सुना कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मिलेगी, जरूर मिलेगी। चेंज करना है मुझे, अपने आप को देखना है, खुद को देखना है, और समय बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमारी लड़कियां बढ़ेंगी, क्यों नहीं बढ़ेंगी? और लड़कियां क्यों? आज दीदी ने थैंक्स दिया ना हमारे भाइयों को भी। हम क्यों अपने आप पर कॉन्स्टेंट रह के हम व्हाई शुड वी फोकस ओनली ऑन फीमेल्स दैट दे शुड ग्रो, ऑल ऑफ अस शुड ग्रो। आई थिंक यही हमारा बीके का, तो यही हमारा सबसे बड़ा लेसन है। हमें सबको, सबका साथ होना चाहिए, सबको ग्रो करना है। व्हाई शुड बी जेंडर बायस्ड? वी शुड नॉट। हमारा भाई भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमारी बेटियां भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं खुद हूँ। अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि कैसे मुझे चलना है, मुझे कैसे देखना है, तो हमारा संसार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर संसार हो ही नहीं सकता है। हम स्वर्ग क्या बसाएंगे? स्वर्ग बसा हुआ है। आप यहाँ पे देखो ना, हम सब लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, खुश हैं। मुझे तो यही स्वर्ग लग रहा है। जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सब हो जाएगा, बच्चे भी पलेंगे, अपनी ड्यूटीज भी हो जाएंगी, सेवा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगता है सब हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। दीदी बेटों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सबको, मैं तो बिल्कुल जेंडर बायस्ड ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फर्स्ट लेसन हमें सिखाया जाता है कि वी आर ए सोल, हम एक आत्मा हैं। तो यहाँ आत्मा तो मेल और फीमेल होती नहीं है, हम सब परमात्मा की संतान है। वी आर ऑल द चिल्ड्रन। कोई भाई का चोला है, कोई बहन का चोला है, सब समर्थ हैं, सब समर्थ हैं। तो वी एवरीबडी शुड टेक ए नोट। जैसे दीदी ने कहा कि वी शुड स्टार्ट, हम अपने से। अगर आज हम इतने लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो अगर एक चेंज छोटी तो बच्ची होगा ये ही कहती है, होगा। अगर एक छोटी बच्ची ये कहती है कि मेरी दादी मुझे प्यार नहीं करती, मेरे भाई को ज्यादा प्यार करती है, तो आप बताइए कहाँ? एक छोटी बच्ची को हमें सिखाना है कि हमें खुद को प्यार करना है। कमाल है। बिल्कुल, आप सिखा सकते हो। वो वहाँ भेदभाव हो रहा है, वो बच्ची देख रही है, तभी वो कह रही है ना। आप एक बात और ये बताओ, मेरी अपनी फैमिली की मैं बात बता रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद 4 भाइयों में एक बहन हूँ। अगर इस तरह की आप भेदभाव लड़की हो हैं, सकता बहुत है, लड़की माँ हैं बाप आप। नहीं करता हो, आप बहुत लड़की बाहर हैं। के लोग करते हो। आपको नहीं, इतना हमें लड़की है। अपने आप को कहीं ना कहीं सुधारना है। शुरुआत तो करनी करनी होगी, होगी। और खुद से प्यार करना होगा। We should not be dependent on others for love. We should love ourselves. हमें खुद से इतना प्यार करना होगा कि जरूरत नहीं पड़े किसी से प्यार की। हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं खुद से प्यार करना। हम क्यों, आप भी सोचो, आज डॉक्टर ममता ने कहा ना, वी आर गेटिंग ओबीज, सब लोग ओबीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी आर नॉट लविंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम इतने डिजीज्ड हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट लविंग आवरसेल्व्स। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हम डिजीज फ्री होंगे। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मैं ओबीज नहीं होंगी, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। इसका मतलब है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर लव, कि आप मुझे प्यार करो। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एक्सेप्टेंस, आप मुझे स्वीकार करो। हम खुद अपने आप को स्वीकार कर लें, प्यार कर लें, तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। फिर सब अपने आप ही होने लगेगा। और कोई बात नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, एक बार ट्राई करें सब लोग ट्राई जो आपने बोला कि बेटी को प्यार नहीं करता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दादी को समझाने से ज़्यादा मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से कि हमें बच्चे को ये समझाना है, या कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, जिसको ये फीलिंग आती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। किसी के एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है हमें कि कोई हमें प्यार करे तो हम अच्छा फील करेंगे। आई थिंक दीदी, बड़ी दीदी ने भी सबसे पहले यही बोला कि कोई हमारे लिए ये करे, क्योंकि अगर ये लेसन बच्चे
को हमने अभी से नहीं डाला ना, तो अभी तो वो स्कूल जाएगी, फिर कॉलेज जाएगी, फिर वो जॉब में जाएगी, फिर उसको हमेशा लगेगा कि कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और जहाँ वो एक्सेप्टेंस वाली अगर लगेगी कमी, तो हमेशा पेन ही रहेगा, कभी वो पेन सॉर्ट आउट नहीं होगा। इसलिए ये तो एक फ्रेंड है, हाँ इट्स ओके, व्हाई यू नीड फ्रेंड्स, आप इतना परेशान होने की क्या, दादी नहीं प्यार करती तो इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, दादी को कन्वे किया जा सकता है, लेकिन जितना हम बच्चे को ये कहेंगे हाँ बेटा दादी प्यार नहीं करती तो ये तो बहुत गलत बात है, तो ये तो हम उसको और फीड कर रहे हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है। मेरी सोच ये है, और ये सोच जो थोड़ी बहुत थी पहले से, लेकिन ये तो बाबा ने इतना ज्ञान दिया, अभी भी बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन शायद मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ कि अगर मेरे पास ज्ञान ना होता तो शायद मैं ये नहीं बोल पा रही हूँ। थैंक यू। हर चीज स्नेह के लिए वो भी बरकरार रहे, लेकिन साथ के साथ वो एक शक्ति स्वरूप जो हम देवियों को करते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं, इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? ओम शांति। इसके लिए मैं आप सभी को आप लोगों के पास्ट में लेके जाना चाहती हूँ। आप लोग अपना बचपन याद कीजिए, जब आप लोग 3 वर्ष के 4 वर्ष के थे, तो जहाँ जो लाइफ आपने अब तक बिताई है, क्या इमेजिन कर सकते थे आप वो सब कर सकते हैं? एक बेबी को डिलीवर करना, एक फैमिली को चलाना, कुकिंग करना, है ना, गर्म चीज़ कितनी गर्म लगती थी, और जब कुकिंग करते हैं तो गरम गरम पतीला, गरम गरम कढ़ाई, क्या करते हैं, है ना, कई बार कपड़ा नहीं मिलता तो हाथ से उठा कर के रख देते हैं। पहले छोटी छोटी बातों के लिए फादर के पास, मदर के पास जाते थे, और अभी बड़े बड़े फैसले भी खुद ही ले लेते हैं। नहीं, और बल्कि जो घर में मेल मेंबर्स होते हैं या और फैमिली मेंबर्स या बच्चे होते हैं, उनको भी कहते हैं नहीं ये ऐसे ठीक है और आप ऐसे कर लो। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई और कहाँ गई वो कोमल लड़की, है ना। तो जब हम छोटे होते हैं तो एक्चुअली फेमिनाइन एनर्जी वीनस, शुक्र, है ना, तो सॉफ्टनेस से आती है। लेकिन जैसे अगर हम एक मूर्ति इमेजिन करें तो मिट्टी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन जब उसको मूर्ति बनना है, पूजना है, तो क्या करना पड़ता है, अग्नि में तपाना पड़ता है। तो ऐसे ही वो सॉफ्टनेस भी जरूरी है ताकि हम एक ढांचा बन सकें, और एक शक्ति भी जरूरी है, अग्नि में तपना भी जरूरी है ताकि हम एक स्थापित मूर्ति बन सके। हमारी फैमिली में हमारी जो भी जगह है, चाहे वो रोल को हम बहन का निभा रहे हैं, बेटी का निभा रहे हैं, पत्नी का निभा रहे हैं, है ना, माँ का निभा रहे हैं, वो तपत के साथ निभा रहे हैं। अगर हम वहां सॉफ्ट हो जाएंगे तो जो और फैमिली मेंबर्स है उनको शक्ति नहीं दे पाएंगे। उसके लिए वो जो बहन ने कहा दृढ़ता की जरूरत होती है, वो आती है तप में से, जो उम्र के साथ मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, विजडम जिसको कहते हैं, वो विजडम फिर कहाँ से मिले, वो परमात्मा से कनेक्ट होके मिलता है। जैसे एक पेड़ है तो उस पेड़ के अंदर जितनी शक्ति है वो कहाँ आती है, उसके पत्तों फूलों में अगर हम कुछ भी डालें आएगी, कहाँ से आएगी, जड़ से आएगी। तो उस जड़ के अंदर हम सारा न्यूट्रिशन डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो वो अपनी हर पत्ती को, हर फूल को, हर फल को पहुंचा देता है। खाद किस चीज से बनती है ना, गोबर से, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, और जो फल है वो हम न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं। जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया उसने और हमें वो न्यूट्रिशन दे रहा है जो हमें सारा मिल रहा है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं समझती हूँ वो फेमिनाइन एनर्जी है, कि हम हर चीज से, है ना, कई बार हंसते भी है ना कि बहनें किसी भी चीज से कुछ और बना के खिला देती हैं और घर में पता भी नहीं चलता। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है वो बैलेंस है कोमलता और दृढ़ता का। तो वो हम कर सकते हैं कैसे, परमात्मा से शक्ति लेकर। ये बहनें ज्ञान में चलते हैं और इनके खुद के भी अनुभव होंगे। अब देखिए बैलेंस करते हैं ना प्रोफेशन को भी, और प्रोफेशन भी कौन सा, जिसमें हमेशा इमरजेंसी होती है ना। आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, कभी भी हॉस्पिटल से कॉल आ सकती है ना, क्योंकि डिलीवरी इज लाइक अ इमरजेंसी। तो दोनों चीज बैलेंस करते हैं। तो वो बैलेंस स्पिरिचुअल पावर से हमें आता है, क्योंकि अगर आत्मा में शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जेब में पैसा है तो कुछ भी खरीद सकते हैं, और अगर आत्मा में शक्ति नहीं
तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या लगेगा, बहुत भारी लगेगा। तो यही बैलेंस है फेमिनाइन एनर्जी का। थैंक यू। थैंक यू। तो इन्होंने हमें बताया कि हमें अल्टीमेटली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना है और ट्रांसफॉर्मेशन को समझना है और उस रोल को प्ले करना है ताकि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर सकें। तो यही से मैं बड़ी दीदी से, अपनी मंजू दीदी से पूछना चाहूँगी कि अगर हम ये बात करते हैं कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी या आंतरिक एनर्जी की भी पहले बात की गई, अगर हमें इसको बढ़ाना है तो नारी की शक्ति और उसकी भूमिका को निभाने के लिए राजयोग और अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अभी जैसे बात हो रही थी संवेगात्मक की धैर्यता की कमी, तो धैर्यता की कमी किसमें है? आत्मा में है, शरीर में नहीं। संवेग आत्मा इस्तेमाल कर रही है। छोटी सी बात होगी, फीलिंग, संवेग एक तरीके से फीलिंग कह सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर फीलिंग आना, वो सब आत्मा करती है। तो हमें शक्ति किसको देनी है? आत्मा को। आत्मा को शक्ति या खुशी भौतिक चीज दे नहीं सकती। हम सकारात्मकता कहें या सामंजस्य कहें, जो भी है हमारे अंदर, वो हमें आध्यात्मिकता से मिलता है। और आध्यात्मिकता हमें ये सिखाता है हर क्षेत्र में, और सत्यता भी है कि हम सबसे पहले एक आत्मा है, नारी और पुरुष नहीं है। हम आत्मा को शक्ति कैसे दें? जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं वो भी एक आत्मा है, चाहे वो पुल्लिंग के रूप में हो चाहे स्त्रीलिंग के रूप में हो। गर्भ में माँ के रहता है, वो एक आत्मा है। अभी जैसे बातें हो रही थी, मैं सब सुन रही थी। 6 महीने कम से कम वो आत्मा एक नारी के ही गर्भ में पलती है, और नारी उसको कहते हैं, वो संस्कार देती है। मैंने ऐसा घरों में देखा है। वो अक्सर करके पहले कृष्ण की मूर्ति रखते थे, जैसा तुम्हारी सोच होगी वैसे ही बच्चा आएगा। अभी परमात्मा ने हमें बताया, जो संस्कार, जो खुशी, जो स्नेह, जो सामंजस्यता, जो समानता हम अपने अंदर रखेंगे, वही बच्चा सीखेगा। इसका हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अभिमन्यु ने कहाँ सीखे थे, कहाँ शिक्षा ली थी? गर्भ में। तो आध्यात्मिकता का गर्भ है इस भौतिक शरीर में, यहाँ पर आत्मा का। उस आत्मा को जो अभी बिल्कुल हम एक तरीके से कहीं गर्भ में ही है, क्योंकि हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और सारे विश्व की आत्माओं के अंदर यही कमी है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को एनर्जिक बनाएंगे, शक्ति स्वरूप बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम दूसरों को दे सकेंगे। हमारे अंदर गुण होते हैं तो हमारा एक ऑरा बनता है, वही ऑरा दूसरों को आकर्षित करता है। उस ऑरे को, उस शक्ति को, उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वशक्तिवान की जरूरत है। और सर्वशक्तिवान से जुड़ने के लिए राजयोग है। हर कदम पर राजयोग हमें मदद करता है, क्योंकि राजयोग में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आपको परिवार को छोड़ना है या समाज को छोड़ना है या अपने जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क को छोड़ना है। वो हमें सिखाता है उसके अंदर हम कुशलता कैसे लाएं। उस कुशलता को प्राप्त करने के लिए राजयोग बहुत मदद करता है, जिसका अनुभव तो हमारी दूसरी बहन कराएंगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, अपने हर स्थान पर, हर कदम पर, जीवन के, लाइफ के हर छोर पर यदि हमें कुशलता प्राप्त करनी है, पारंगता प्राप्त करनी है, तो हमें राजयोग का अभ्यास बहुत मदद करेगा।
लेकिन इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। सिखाने वाला सिखाता है और सीखने वाला उस भाव से उसको सीखेगा तो जरूर हमारे जीवन में वो शक्तियाँ, वो गुण राजयोग से प्राप्त हो सकती हैं। तो राजयोग से गुण और शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दीदी ने कहा कि डिपेंड करता है कि सीखने वाला कितना सीख पाता है। सो पात्र कितना बड़ा है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको सर्विंग कितनी मिल पाती है। तो अभी राजयोग तो बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेसन्स कम हैं लेकिन गहराई बहुत है क्योंकि उसको एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम शिखा बहन से अनुरोध करेंगे कि वो हमें राजयोग का थोड़ा अनुभव दें। शांति।